आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आप सब T20 वर्ल्ड कप 2024 में हम पहला मैच यूएसए के खिलाफ खेले और हारे, मतलब सुपर ओवर तक मैच गया, वो भी हार गए। उसके बाद आपको पता है एक हवा चल रही थी कि पाकिस्तान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसको मतलब ना, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अंडर प्रेशर नहीं थे, पाकिस्तान अंडर प्रेशर था, हम अभी भी कैपेबल है, पाकिस्तान को दोबारा भी हरा सकते हैं। देखिए, एक बात यह है कि जब पाकिस्तान ने यूएसए के ख़िलाफ़ T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला था वो यूएसए ने जीता और पाकिस्तान उससे बेहतर क्रिकेट खेल सकता था। उस दिन पाकिस्तान ने उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और उस मैच की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर हुआ, क्योंकि उसके बाद इंडिया वाला मैच इंडिया वाले मैच के अलावा जो 3 मैचेस थे वो निस्बतन आसान टीमों के ख़िलाफ़ थे और बाकी 2 मैचेस पाकिस्तान जीता भी, इंडिया वाला हारा और यूएसए वाला हारा। और यूएसए वाला मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान की अगले राउंड तक रसाई हो जाती। अब जब आप एक टीम के ख़िलाफ़ हारते हैं, और ये उस वक्त उससे पहले या उसके करीब भी बात हुई थी उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की जो अप्रोच थी उस मैच में कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अब 2026 में अगला मैच अगर दोनों टीमों का टाकरा होता है, 2026 का वर्ल्ड कप है जिसमें आमने सामने आ सकती हैं टीमें। उस वक्त तक पाकिस्तान कैसे क्रिकेट खेलता है बयानात की हद तक, चूँकि वो आखिरी मैच जीते हुए पाकिस्तान से, तो वो 2000 जब तक दूसरा मैच नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ और उसका नतीजा पाकिस्तान के हक़ में नहीं आता, वो किसी भी किस्म के ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए चैलेंज ज़रूर है 2026 के वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप को देखते हुए कि पाकिस्तान ने अपनी टीम को कैसे तैयार करना है। उससे पहले पाकिस्तान ने और भी इवेंट्स खेलने हैं, ACC के भी खेलने हैं, फिर ICC के भी खेलने हैं, फिर पाकिस्तान ने 26 में T20 वर्ल्ड कप तक जाना है। तो उससे पहले अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो हरा सकते हैं, मोहम्मद आसिफ ने भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया था। वो भी इन दिनों अमेरिका में होते हैं और उन्होंने कहा था कि वो दोबारा भी हरा सकते हैं। उसकी एक लॉजिक है जो आसिफ बात करते हैं कि पाकिस्तान उस प्रोसेस के तहत नहीं चलता जैसे टीमें बना करती हैं, जैसे टीमें बनती हैं। फिर सिलेक्शन के हवाले से चंद दिन पहले जो जिक्र किया था यासिर अरफात साहब के स्टेटमेंट का कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किन अल्फाज में याद किया, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पाकिस्तान में हो रही है उसको कैसे याद किया। तो आपके पास ना वो आते हैं, मतलब नुकात आते हैं बात करने के लिए, आपके पास वो चीज़ें आती हैं कि ये इसने कहा इसके पीछे ये इसने कहा इसके पीछे ये बात, तो आप जोड़ते हैं फिर उनको कि फिर आपको नज़र आता है कि कौन सी बात है जो आपको ज़रा करीब लगती है। तो वो इस वजह से लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और जैसे उनकी तरफ से आया कि हम दोबारा भी हरा सकते हैं, तो ठीक है, उनके अपने ख़यालात हैं, उसको गलत किसने साबित करना है? पाकिस्तान ने नताइज के ज़रिए साबित करना है। तो पाकिस्तान का जब सामना हो, पाकिस्तान हरा दे, एक तरफा मैच, खूब पिटाई लगाए पहले, अगर पहले बारी करता है तो 200 से ज़्यादा रन स्कोर करे और फिर उनको 50 के अंदर अंदर आउट कर दे तो जवाब हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहेंगे देखें हम तो कहते थे कि हम हरा देंगे। पाकिस्तान और जो दूसरी टीमें हैं, मतलब जैसे जिन टीमों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान 24 के वर्ल्ड कप में खेला T20 के, इन टीमों के ख़िलाफ़ सिर्फ फ़तह नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की, इनके ख़िलाफ़ एक बड़े फ़र्क से पाकिस्तान को फ़तह हासिल करनी चाहिए ताकि जो बेहतर टीमें हैं और जो निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं उनमें जो एक फ़र्क है वो नज़र आना चाहिए नतीजे में भी। जब आप मैच के नतीजे को देखते हैं तो यूएसए ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीता है, वो उनके खिलाड़ियों को पूरा हक़ हासिल है कि जब तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगला मैच नहीं खेलते हैं, वो जिस किस्म की भी बात करेंगे वो उनके पास बेस होगी ना। ये जी हमने हराया हुआ है, हम आपको सुपर ओवर में लेके गए, एक मैच में हमने आपको 2-3 मरतबा हराया है, सुपर ओवर में लेके गए हैं, सुपर ओवर में आपको हराया है। तो ये उनकी ठीक है, उनके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो अपने मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए भी ये बात कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए भी बात कर सकते हैं। और पाकिस्तान, मतलब ये चीज़ पाकिस्तान के खिलाड़ी सुने तो उनको इससे एक इंस्पिरेशन इस तरीके से लेनी चाहिए, या आप उसको कहें एक सबक के तौर पर लेना चाहिए और एक मोटिवेशन के तौर पर लेना, यार हमारे बारे में क्या बात हो रही है, मतलब ये मतलब अमेरिका वाले खिलाड़ी हमें कह रहे हैं हम आपको दोबारा हराएंगे, तो आप फिर खड़े होते हैं ना कि नहीं हारना हमने दोबारा, चैलेंज के तौर पे। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो वाला एटीट्यूड पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, जो कि बहुत उस हार से भी ज़्यादा तकलीफदेह बात यह है कि आप अभी तक शायद उसी एक मतलब मोड में है जहाँ पर आपके ऊपर से तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, जो मर्जी आ जाए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है यार, ज़्यादा से ज़्यादा गिर रही हैं, मारते हैं, गिरते चली जाएँ, तबाह हो रही होती चली जाएँ, तो फ़र्क पड़ नहीं रहा है, जो कि उस शिकस्त से भी ज़्यादा तकलीफदेह बात है। अल्लाह करे कि क्रिकेट आगे बेहतर चले और पाकिस्तान को ऐसी बातें सुनने को ना मिले। एक दफ़ा एक देखें ना कि हम
बात कर रहे हैं कि सौरव गांगुली क्या बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, इन चैपल पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं, माइकल वॉन, केविन पीटरसन पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं, नासिर हुसैन पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं। और फिर आपको यार अमेरिका वाले क्रिकेटर भी पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो मतलब जो अपने कामों से छुट्टियां लेके खेलने के लिए आए थे ना, जिनकी अपनी एसोसिएशन ही कोई नहीं है, टॉप है, कोई वहां पर किसी और शोबे में है, कोई किसी की जगह काम कर रहे हैं ना, हाँ, मतलब वो आप उनको ये नहीं कह प्रोफेशनल सकते हैं कि फुल टाइम क्रिकेटर टाइम है, क्रिकेटर ठीक है, है, बिल्कुल। वो पार्ट टाइम क्रिकेटर भी हैं, वो जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। एसोसिएशन कोई नहीं है वहां पर। आईसीसी ने जो टूर्नामेंट किया उसके इंतजाम उन्होंने खुद किए, मतलब ये नहीं है कि बोर्ड एग्जिस्ट करता है वहां पे, कोई उनकी बॉडी एग्जिस्ट करती है जो सारे काम कर रही है, वहां से भी आप हार गए। तो फिर आपको लगेगा यार ठीक है, उन बुरा वक्त आया। वो मुन्ना भाई मूवी थी ना, उसके अंदर वो थे एक आनंद भाई, हाँ। कहते ना इनको कुछ भी बोल लो कह लो, ये इन्हें समझ नहीं आता, ये इनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आती। मतलब आपके ख्याल में एक मुन्ना भाई की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में? बिल्कुल बिल्कुल, एक मुन्ना भाई की जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट का हाल इस वक्त आनंद भाई वाला है। अच्छा हाफिज मतलब साहब, ये, लेकिन वो जादू की जफ्फी से काम चलता था, अब ये ना जादू के डंडों से होने वाला काम है, जादू की छड़ी से होना काम यहाँ काम पे। निकल गया हुआ है जफ्फियों से आगे। अच्छा हाफिज साहब, क्योंकि मैच आज चैंपियंस का कप का पहला मैच है, और हम बात कर रहे थे कि अंडर 19 का जो था इवेंट, वो उसका एक मैच हुआ और उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया। उसकी बहुत सारी रीज़न सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो कोई फ़ंड्स की कमी थी, जो कि गलत है, फ़ंड्स बेशुमार है। उसके बाद ये कहा जा रहा है, जो कि एक मेन जो है ना वो बात है, वो ये है कि जी चेयरमैन साहब को पता चला कि कुछ सिफारिशी अमला यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसकी वजह से इसको कैंसिल करवा दिया। और यही बात उनको चैंपियंस कप के बारे में भी मालूम हुई कि यहाँ पर जो कोचेज़ हैं वो भी सिफारशी हैं, और ये वो कोचेज़ हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, उनका हाल बुरा है, तो उन्होंने क्या फ्यूचर तैयार करना है, तो वो इसको भी ख़त्म करने लगे थे। लेकिन फिर शायद वो यूटर्न वाली बात की वजह से उन्होंने फिर इसको जारी रखा। तो ये रीज़न है अंडर 19 ना करवाने की। देखिए, एक जो उसकी वजूहात बयान की जा रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद फ़ंड्स की किल्लत है, वो आपको लगती नहीं दिमाग को बात। यार फंड्स आप, अगर आपके लिए पास फंड्स की कमी है, फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ कर लें, चूँकि ख़बरें बातें हो रही हैं ना, हाँ, तो क्या वो सिर्फ अंडर 19 के लिए है? हाँ। यहाँ पर तो आपका एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पे आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने हैं उसके ऊपर। फिर ये बात जहन में नहीं लगती कि अंडर 19 का टूर्नामेंट आप इस वजह से बंद कर दें, करवा रहे हैं, आप उसको रोक दें, या आप उसको अल्तवा का शिकार हो जाए, तातुल आ जाए उसमें कि शायद आपको पैसे की कमी है। ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अच्छे खासे फंड्स मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का, एक ये भी कि कोचेस के बारे में अगर चेयरमैन को पता चला है, तो ये ना टुकड़ों में बातें आती हैं, और ये इसलिए भी अभाम पैदा होता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद इस बारे में क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि हम क्यों इसको मुलतवी कर रहे हैं।